दोस्तों लेकर आ चुके हैं बिहार और देश दुनिया की फटाफट कई सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। सभी खबरों को जानेंगे। इससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब फटाफट सभी खबरों को जानते हैं। बिहार की 2 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा ने बुधवार को नामांकन किया। बिहार विधानसभा सचिवालय में दोनों नेताओं ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा समेत एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। बता दें कि राज्यसभा की दोनों सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत लगभग तय है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की ओर से कोई प्रत्याशी नहीं घोषित किया गया है। इस स्थिति में राज्यसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग की नौबत नहीं आएगी। एनडीए के दोनों उम्मीदवारों के निर्विरोध जीतने की संभावना है। हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान विवेक ठाकुर और मीसा भारती के सांसद चुने जाने के बाद राज्यसभा की 2 सीटें खाली हुई थी। पूरे देश में कई जगह पर भारत बंद का असर देखा जा रहा था। बता दें कि बिहार के कई जिलों में बंद समर्थक सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन करते नजर आए। इस बंद की वजह से कई लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों को काबू करने में पुलिसों के पसीने छूट गए। राज्य की राजधानी पटना में एक तस्वीर सामने आई जिसके बारे में जानने के बाद आप भी कहेंगे कि भारी मिस्टेक हो गया। दरअसल इस तस्वीर में नजर आ रहा है कि प्रदर्शनकारियों को नियंत्रण करने के दौरान पुलिस ने एसडीओ को ही पीट दिया। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और सब कैटेगरी के खिलाफ भारत बंद के बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एनडीए के नेताओं को घेरा है। तेजस्वी यादव ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से सवाल किया कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन कर रहे हैं तो खुद बताएं कि वे उनके बेटे संतोष सुमन और परिवार के लोग क्रीमी लेयर में आते हैं या नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बेचारा और लाचार करार दिया। साथ ही चिराग पासवान से उनके संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देने वाले बयानों पर भी सवाल किया। बिहार में एक बार फिर बैंक लूट की वारदात सामने आई है। वैशाली जिले के सोनपुर में IDBI बैंक से बुधवार को 20 लाख की लूट हो गई। 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। तीनों के चेहरे ढके हुए थे। उन्होंने गार्ड की पिटाई भी कर दी, फिर फायरिंग कर भाग निकले। लुटेरों ने बैंक में लगभग 18 लाख का कैश लूटा, जबकि एक ग्राहक से भी 2.5 लाख रुपए लूटने की बात सामने आई है। बैंक कर्मी राशि का मिलान कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक यह घटना सोनपुर के गोला बाजार स्थित IDBI बैंक की शाखा में बुधवार दोपहर 12:49 पर घटना हुई है। लूट के बाद आरोपी फायरिंग करते हुए भाग निकले। भारत बंद का असर देश भर में देखा गया। आरक्षण में वर्गीकरण के विरोध में भारत बंद के दौरान समस्तीपुर के ताजपुर में NH28 पर पेट्रोल पंप चौक पर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस मारपीट में आधा दर्जन लोग चोटिल हुए, जबकि सिर पर लाठी के प्रहार से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इसके इलाज के लिए आनन फानन में निजी अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल उनकी तत्काल पहचान नहीं हो पाई है। मिली जानकारी के अनुसार एक युवक बाइक पर रसोई सिलेंडर लेकर जा रहा था। पेट्रोल पंप चौक पर आरक्षण समर्थकों ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद युवक और जाम वाले लोगों में झगड़ा होने लगी। बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है। इस सर्वेक्षण के दौरान सही कागजात दिखाने पर ही जमीन के मालिकों को उनका मालिकाना हक दिया जाएगा। सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षण कर्मी यूं तो जमीन के असली मालिक से कई कागजात मांगेंगे और उनके सत्यापन के बाद जमीन से जुड़ी जानकारियों को अपडेट कर दिया जाएगा। इनमें से एक अहम कागजात वंशावली भी है। आम भाषा में वंशावली का मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति, परिवार या समूह के पूर्वजों के वंश का लेखा जोखा। इसमें आपको परिवार के पूर्वजों का विवरण होता है, तो वही आप अपने घर के नए सदस्य का नाम भी इस वंशावली में दर्ज करवा सकते हैं। बिहार राज्य में कृषि समन्वयकों के रिक्त 2000 पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए जल्द ही विज्ञापन प्रकाशित होगा। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने मंगलवार को कृषि भवन में 51 नवनियुक्ति कृषि समन्वयकों की नियुक्ति पत्र देते हुए यह घोषणा की। वर्तमान में कृषि समन्वय के 4391 पद स्वीकृत है। इसमें अभी 2400 कृषि समन्वय कार्यरत है। कृषि मंत्री ने कहा कि बीपीएससी जल्द ही 866 प्रखंड कृषि पदाधिकारियों का रिजल्ट जारी करने वाला है। बीपीएससी से चयनित प्रखंड कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति पत्र 1 माह के अंदर दे दी जाएगी। इसके साथ ही 155 नवचयनित सहायक निदेशक को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बिहार में अब अपनी क्लास से गायब रहने वाले छात्रों के नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए जाएंगे। जिलों में सरकारी स्कूलों में कक्षा से गायब रहने वाले छात्रों के नाम कक्षा के ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इसका निर्देश मुजफ्फरपुर सहित सभी जिलों को दिया है। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि कक्षाओं में मॉनिटर को जिम्मा दिया जाएगा कि वह अनुपस्थित रहने वाले छात्रों का डाटा तैयार करे और उसे वर्ग शिक्षकों के सामने प्रस्तुत करे। इसके अलावा कक्षा शुरू होने से पहले कक्षा की पूरी सफाई की जानी चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों के बुक रीडिंग पर भी विशेष जोर देने को कहा है ताकि बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित हो। साथ ही यह भी कहा कि चेतना सत्र में सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से सहभागी होनी जरूरी है। बिहार में जमीन के सर्वेक्षण का अहम काम चल रहा है। इस भूमि सर्वे के दौरान सरकार की कोशिश है कि जमीन का सही मालिकाना हक दिया जा सके। यूं तो बिहार में भूमि सर्वेक्षण एक बेहद ही जटिल प्रक्रिया है, लेकिन सरकार ने इसे 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। राज्य के करीब 45,000 से ज्यादा गाँव में भूमि सर्वेक्षण के इस काम में नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक कि सरकार ने जो नक्शा बनाया है वो भी नई प्रणाली से बनाई गई है और जमीन का मापी भी बिल्कुल नए तरीके से होगी। जमीन सर्वे में शामिल अमीन भी सामान्य कार्य वाले नहीं है, बल्कि इस बार जूनियर इंजीनियर या सहायक अभियंता को यह जिम्मेवारी दी गई है।
ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और सब कोटा के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का बुधवार को बिहार में व्यापक असर देखने को मिला। इस दौरान राज्य में कुछ जगहों पर उपद्रवियों ने उत्पात भी मचाया। सोशल मीडिया पर गोपालगंज का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने बच्चों से भरी स्कूल बस में तोड़फोड़ कर आग लगाने की कोशिश की। हालांकि इसकी सच्चाई कुछ और है। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि एक स्कूल बस सड़क के बीच खड़ी है और उसके चारों ओर प्रदर्शनकारी है। इसमें से कुछ के हाथों में लाठी डंडे भी है। बस के पिछले टायर के पास जमीन पर आग लगी हुई है। स्कूल बस पूरी बच्चों से भरी हुई है। दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने इस बस को आग लगाने की कोशिश की। बिहार की खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। उसकी सुरक्षा वाई से बढ़ाकर जेड सिक्योरिटी कर दी गई है। लेसी सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के कोटे से कैबिनेट मंत्री है। बता दें कि दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को भी जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। इसके साथ ही एनडीए के 2 सांसद विवेक ठाकुर और देवेश चंद्र ठाकुर को भी वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इस संबंध में नीतीश सरकार की ओर से बुधवार को आदेश जारी किए गए। बिहार गृह मंत्री की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि बीते शुक्रवार को राज्य सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी। उसमें मंत्री लेसी सिंह को जेड श्रेणी की और नवादा सांसद विवेक एवं सीतामढ़ी एमपी देवेश चंद्र ठाकुर को वाई श्रेणी सुरक्षा देने का फैसला लिया गया। गृह मंत्री की ओर से बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। कानूनी मुश्किलों में घिरी आम आदमी पार्टी के लिए राजनीति मोर्चे पर राहत की खबर है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के एक बागी नेता ने माफी मांगी है और आजीवन साथ रहने की कसम खाई है। एमसीडी में डिप्टी मेयर पद के लिए दावा ठोकने की वजह से निलंबन किए जा चुके विजय कुमार ने माफी मांगते हुए कहा कि वह अब कभी नेतृत्व के खिलाफ नहीं जाएंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से अभी यह साफ नहीं किया गया है कि विजय कुमार को माफी मिलेगी या नहीं। त्रिलोकपुरी से वार्ड 192 के पार्षद विजय कुमार ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेताओं से माफी मांगते हुए कसम खाई है कि वह दोबारा गलती नहीं करेंगे और जिंदगी भर आम आदमी पार्टी के साथ रहेंगे। विजय कुमार ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की शपथ लेते हुए एक वीडियो जारी किया है। किसानों के आंदोलन के चलते पिछले 6 महीने से बंद शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी यह अभी नहीं खुल सकेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को आंशिक रूप से बॉर्डर खोलने को कहा था, लेकिन आज पटियाला में पंजाब पुलिस और किसानों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बेनतीजा रही। मीटिंग में पंजाब के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला, शौकत अहमद बड़े व हरियाणा के अधिकारी मौजूद रहे और इस मुद्दे पर मंथन हुआ, लेकिन मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला। वही आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद का कहना है कि मंत्रियों के कहने पर काम नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि आज राज्य में ज्यादातर अधिकारी ऐसे हैं जो विकास के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हमेशा समाज के अहित में लगे रहते हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि मंत्री भी कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। संजय निषाद ने कहा कि जमीनी स्तर पर तो लोग मंत्री को ही सरकार समझते हैं, ऐसे पहले होता था, लेकिन आज मंत्रियों के कहने पर कुछ नहीं होता है। मुझे याद है कि हम लोगों की युवा व्यस्तों के दिनों पर वीर बहादुर सिंह सीएम थे तो हमारे घर आते थे, उन्हें लोग फटे कागज पर भी कुछ लेकर दे देते थे तो भी काम हो जाता था। आंध्र प्रदेश के कटवा जिले में 2 स्कूली बच्चों की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। दोनों स्कूल बच्चे साइकिल से जा रहे थे। इसी दौरान एक बिजली का तार उलझ गया। देखते ही देखते उसकी साइकिल में आग की लपट जैसी उठी और दोनों वहीं पर गिर पड़े। दोनों में से एक के शरीर में तार देर तक लिपटा रहा और उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। वे दूसरा बच्चा भी, लेकिन वह थोड़ा दूर जाकर गिर गया। इसकी हालत गंभीर है और फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आने वाले दिनों में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक चौकन्ने रहने वाले हैं। ब्रह्मांड से पृथ्वी की ओर तेजी से एक नहीं बल्कि 3 ऐसी चीजें आ रही हैं जिसकी टकराने से प्रलय आ सकती है। ये क्षुद्र ग्रह है जो कि इस महीने के आखिरी में लगातार 3 दिनों तक पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ेंगे। हालांकि इसके टकराने की आशंका नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वैज्ञानिक जगत की नजर इस असाधारण ब्रह्मांडीय घटना पर लगी हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू ने किसान आंदोलन को लेकर विवादित टिप्पणी की है। राजस्थान में राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा के किसान नेताओं को विदेशों से फंडिंग आती है, जिस वजह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हर फसल पर एमएसपी दी गई है। पंजाब व हरियाणा में सभी फसलों पर एमएसपी दी जाती है। पंजाब का कोई किसान निराश नहीं है, वह बहुत खुश है। किसानों के पास इतना समय कहाँ है कि वह अपने खेतों का काम छोड़ प्रदर्शन करे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दल समीकरणों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में एक और नया गठबंधन बनने की संभावना है। बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने और बिखराव के कारण बुरी तरह से संकट में घिरी चुकी जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी ने अब आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का मूड बनाया है। जेजेपी के प्रधान महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन को लेकर संकेत दिए हैं। दुष्यंत चौटाला की ओर से आम आदमी पार्टी को सशर्त समर्थन देने और गठबंधन की बात सामने आई है।
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि वायनाड में पिछले महीने भारी बारिश के बाद बड़े पैमाने पर हुई भूस्खलन की घटनाओं से प्रभावित इलाकों में रहने वाले 17 परिवारों का एक भी सदस्य जीवित नहीं बचा। यही नहीं, भूस्खलन प्रभावित इलाकों में 119 लोग अब भी लापता है और इनके 91 रिश्तेदार के डीएनए नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेजे गए हैं। विजयन ने मंगलवार को कहा कि वायनाड जिले में भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और इसके तहत बैंकों ने 30 जुलाई के बाद पीड़ितों के खातों में काटी गई मासिक किस्त वापस करने और उसके मौजूदा ऋण का पुनर्निर्धारण करने का निर्णय लिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने बांग्लादेश में हुए तख्तापलट पर बात करते हुए भारत में भी ऐसा हाल होने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसा ही हाल तो यहाँ भी हो रहा है। मीडिया की ओर से बांग्लादेश को लेकर सवाल पूछे जाने पर राकेश टिकैत ने कहा कि वहाँ 15 सालों से सत्ता में थे, उन्होंने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल रखा था। अब वो लोग बंद है, उन्हें भागने कहाँ दिया गया। यही हाल अब यहाँ होगा, ये ढूंढने नहीं मिलेंगे। बता दें कि वह तो अच्छा हुआ कि इन लोगों ने बहका दिया और ट्रैक्टर लेकर लोग लाल किले पर चले गए, वरना यहाँ भी ऐसा ही हाल होता। तो दोस्तों, इसके साथ ही खबर समाप्त होती है। और भी ऐसी खबरों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।